नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। नेपाल में अगर बारिश हो तो बिहार के लिए बड़ी आफत हो जाती है और ऐसा ही हो रहा है। बीते 24 घंटे से नेपाल में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका खामियाजा अब बिहार के लोगों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां बिहार की कई नदियों में जलस्तर में थोड़ी कमी आई थी, वहीं दूसरी ओर नेपाल में बारिश शुरू होने की वजह से बिहार की कई नदियां एक बार फिर से उफान पर है। आपको हम पूरा अपडेट बताएंगे और ये भी बताएंगे कि नेपाल में बारिश होने की वजह से किन किन इलाकों में खतरा बढ़ रहा है और कौन कौन सी नदियां फिर से उफान पर हैं। नेपाल में मूसलाधार बारिश हो रही है। बिहार की इस वजह से चिंता बढ़ रही है। खासकर उत्तर बिहार के लोग इससे दहशत में आ गए हैं। इससे बिहार में गंगा की सहायक नदियों में जलस्तर में इजाफा होने लगा है। इसका सीधा असर गंगा के जलस्तर पर भी पड़ने लगा है। हालांकि इसे लेकर जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अधिकारियों को चौकस रहने का भी निर्देश दे दिया है। जानकारी के अनुसार नेपाल में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और बीते 24 घंटे की बात करें तो ये और भी ज्यादा तेज हो गई। नेपाल के पोखरा, भैरवा, भरतपुर, सिमरा आदि के इलाकों में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश हुई है। इसकी वजह से गंडक और बूढ़ी गंडक का पानी बढ़ रहा है। इसी तरह काठमांडू और नगरकोट में भारी बारिश होने से बागमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जबकि ओखालडुंगा, तपेजंग, धनकुटा में बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं विराटनगर और धरान में भारी बारिश के कारण परमान नदी में भी जलस्तर बढ़ा है। जनकपुर में हो रही बारिश की वजह से कनाली और कमला अधवारा में जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। नेपाल में हो रही बारिश की वजह से बिहार में गंगा की सहायक नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। इससे सहायक नदियों में बाढ़ की स्थिति और दोबारा बढ़ गई है। दूसरी ओर केंद्रीय जल आयोग के अनुसार पटना के गांधी घाट में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 28 सेंटीमीटर नीचे था, लेकिन अब 24 घंटे में इसके जलस्तर में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि होने की संभावना है। पटना के हाथीदह में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 27 सेंटीमीटर ऊपर था। 24 घंटे में इसमें 6 सेंटीमीटर वृद्धि होने की संभावना है। पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन का जलस्तर खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर था। 24 घंटे में इसके जलस्तर में 60 सेंटीमीटर वृद्धि होने की संभावना है। सिवान के दरौली में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। हालांकि इसके जलस्तर में 24 घंटे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना जताई गई है। सिवान के ही गंगपुर सिसवन में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। इसमें 24 घंटे में 1 सेंटीमीटर कमी होने की संभावना जताई गई है। इसी तरह मुजफ्फरपुर के रेवा घाट में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 29 सेंटीमीटर कम है। इसमें 24 घंटे में 14 सेंटीमीटर की वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। यूपी के खड्डा में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर नीचे है, लेकिन 24 घंटे में 80 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गोपालगंज के डुमरिया घाट में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर था। 24 घंटे में इसमें 23 सेंटीमीटर वृद्धि होने की संभावना है। तो हमने आपको बिहार के अलग अलग इलाकों के साथ अलग अलग नदियों की भी मौजूदा स्थिति के विषय में बता दिया है कि किस तरह से नेपाल के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश होने की वजह से बिहार की प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ की स्थिति तो पहले से ही थी और लोगों की जो परेशानियां थी वो बढ़ी हुई थी, लेकिन अब नेपाल में मूसलाधार बारिश होने की वजह से परेशानियां दोगुनी हो सकती है, क्योंकि जलस्तर में थोड़ी बहुत कमी आई थी पिछले दिनों, लेकिन बारिश की वजह से एक बार फिर से नदियों में उफान है और जलस्तर खतरे के निशान से बढ़ता जा रहा है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।